नमस्कार। मैं संजय कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में मैं बोला था कि बागेश्वरी राग पर चर्चा करते हैं, लेकिन फिर विचार बदला कि डिप्रेशन पर बात चल रही है तो इसको यथासंभव समाप्त करने के बाद ही फिर कोई दूसरा राग शुरू करते हैं। डिप्रेशन मनोरोगी अवसादग्रस्त व्यक्ति के लिए राग बिहाग सुनना फायदेमंद है। सबसे पहले तो हम डिप्रेशन के बारे में कुछ समझ लें। डिप्रेशन जो अवसादग्रस्त है, अवसाद से सेरोटोनिन नामक हार्मोन दिमाग में स्थित न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मूड को निर्धारित करता है, या फिर डोपामिन नामक हार्मोन भी स्रावित होता है। इसमें कमी होने से आप थका थका सा महसूस करने लगते हैं, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है और किसी भी काम में फोकस न कर पाना इसका प्रमुख लक्षण है। यह इस रूप में समझे कि डिप्रेशन इन सभी लक्षणों का मिला जुला स्वरूप है। अगर आप इन लक्षणों को पाते हैं तो समझे कि शुरुआत हो चुकी है अवसाद का और इसका समुचित उपाय होना जरूरी है। जो अवसादग्रस्त हैं वो नाखुश, दुखी, उदासीन, खिन्न और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। थोड़ा सा भी कुछ उनके मन के विपरीत बात हुई, कार्य हुआ, क्रोधित हो जाते हैं। समय से उपचार नहीं होने पर यह भावना बढ़ती ही जाती है और जैसा कि मैं बतलाया हूं कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति अंततः आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। लोगों से मिलने जुलने में दिलचस्पी इनका नहीं रहता है, समाप्त हो जाता है और दोस्तों से संपर्क टूट जाता है। अपने जीवन में किसी चीज का आनंद नहीं ले पाते हैं, चाहे लाख करोड़पति हो, खरबपति हो, पैसा से सुख का कोई संबंध नहीं है। आत्मविश्वास जाते रहती है, सो नहीं पाते हैं और दोषी तथा अयोग्य महसूस करते हैं स्वयं को। यादाश्त से अवसाद का सीधा संबंध है, इसलिए अवसाद पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि मेरा मूल विषय अंततः है स्मृति, यादाश्त। तो यादाश्त कैसे ठीक रहता है, इस पर बहुत सा तकनीकी ज्ञान भी बतलाया गया है, ब्रेन एक्सरसाइज भी बतलाया गया है, प्राणायाम, व्यायाम जो भी है, खान पान, रहन सहन बतलाया गया है। उसके पाठ के रूप में एक लेंगे संगीत को। संगीत से हम यादाश्त कैसे ठीक करते हैं। यादाश्त का मतलब पूर्ण रूप से दिमागी स्वस्थता से है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो यादाश्त पर असर पड़ेगा। राग बिहाग इसमें आपको मदद कर सकता है। तो चलते हैं फिर राग बिहाग के शास्त्रीय परिचय पर। यह बिलावल थाट से संबंधित है। जो भी लोग शास्त्रीय संगीत जानते हैं वो समझ रहे होंगे, और जो शास्त्रीय संगीत का अध्ययन नहीं किए हैं या सीखे नहीं हैं उनके लिए भी कोई बात नहीं है। सीधा बात है कि उनको जो संगीत अच्छा लगता है सुने। राग बिहाग में सातों सुर का प्रयोग होता है। बिहाग राग में दोनों म, शुद्ध म और तीव्र म दोनों का प्रयोग होता है। वादी स्वर ग है, गंधार, और संवादी स्वर निषाद है, नी। आरोह
मंद सप्तक के नी से शुरू करते हैं। निशा, गम पनी सा, सानी धप मप गम गरे सा। इसके गायन का समय रात्रि का दूसरा पहर है। इनके यानी राग बिहाग के गाने निश्चित ही डिप्रेशन से हमें मुक्त करने में मदद करता है। मैं जैसा कि प्रत्येक राग का 5 गाना चुनिंदा जो मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है कि आपको उसमें से 2-4 ही अच्छा लगे, आप फिर राग बिहाग का दूसरा गाना चुन लें। एक बार बस मेरा कहा मान लीजिए, उमराव जान का 1981 में रिलीज हुआ था। आशा भोसले जी ने इसको आवाज दी थी। राग बिहाग में है, बहुत ही सुंदर गाना है। उसके बाद सेहरा फिल्म का गीतकार हसरत जयपुरी और लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी साहब गाए हैं तू तो प्यार हो, बहुत सुंदर गाना है। और तीसरा गाना है जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, आपकी कसम फिल्म का 1974 में रिलीज हुआ था। किशोर कुमार जी ने इसे गाया है। चौथा गाना मैं बतलाता हूं, तेरे सुर और मेरे गीत, गूंज उठी सहनाई फिल्म का लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया हुआ है। कोई गाता है मैं सो जाता, इसमें अलाप यशुदास जी यानी कि आवाज यशुदास जी का है, संगीत जयदेव जी का है, गीतकार हरिवंश राय बच्चन का है। तो 5 गाना हम आपको राग बिहाग का बतला दिए। आप इसको सुने, अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगता है तो इस राग से संबंधित दूसरा गाना आप सुन लें, नेट का युग है। और डिप्रेशन में बिल्कुल वास्तव में यह कारगर उपाय है। सही में अगर माना जाए तो डिप्रेशन वाले रात भर जगे रहने के कारण या तो सुबह उठ जाते हैं इसलिए कि सोए ही नहीं है, या फिर देर तक सोए रहते हैं, ऐसे ही उसको अल्फा स्टेज कहते हैं। न पूरा सोया हुआ है आदमी, न पूरा जगा हुआ है आदमी। उस स्थिति में आदमी ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाता है, इसलिए कि सोया भी नहीं। जगेगा तो थकान महसूस होगा, आलस्य महसूस होगा। तो अवसादग्रस्त आदमी कम खाना शुरू कर देता है, जिससे उसका वजन घट जाता है, या तो फिर अधिक खाना शुरू कर देता है जिसके कारण उसका वजन बढ़ जाता है। अवसाद समझिए कि एक मानसिक बीमारी है और इसका सीधा संबंध दिमाग से है, स्मृति से है, याददाश्त से है। तो आप राग बिहाग के गाने से अवसाद से बाहर निकलने में मदद लें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। और मेरा तो यह कहना है कि फिल्मी गाना हम हर एक राग के बारे में बतला रहे हैं, अगर संभव है तो कुछ शास्त्रीय संगीत के बारे में अध्ययन करें, कुछ सीखें। वाद्य यंत्र उसमें दोनों हाथ चलता है। हारमोनियम अगर सीखते हैं तो एक हाथ से भाथी और दूसरा हाथ से रीड। बांसुरी भी सीखते हैं तो 6 छेद होता है, उसमें दोनों हाथ का प्रयोग होता है। कोई भी वाद्य यंत्र लेते हैं तो दोनों हाथ का प्रयोग होता है। तबला ही सीखे, ढोलक ही सीखे। कहने का हमारा आशय यह है कि आज के समय में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आधा घंटा समय अपने लिए नहीं निकाल सकता हो, और आधा घंटा कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनाए रखे लगातार। स्टेज प्रोग्राम तो देना नहीं है, आर्टिस्ट तो बनना नहीं, अगर बनने का विचार है तो बनिए, उसमें तो कोई रोक है नहीं। उसके लिए
अभ्यास करना पड़ेगा 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा। जितना अच्छा श्रेष्ठ कलाकार बनना चाहते हैं उस हिसाब से मेहनत करना होगा। लेकिन स्वयं सुखी रहने के लिए आप आधा घंटा कोई भी वाद्य यंत्र ले लें और उसको बजाने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। मैं तो सीखा हूँ, मैं मुरली बजाता हूँ, कृष्ण भगवान वाला बांसुरी, सीधा वाला नहीं, टेढ़ा वाला मुरली जिसको कहते हैं, हारमोनियम, राग रागनी का मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, ताल सुर का ज्ञान है। इसलिए मैं अपने अनुभव को शेयर करता हूं आपसे। ऐसा नहीं है कि मैं ये बतलाना चाहता हूं कि मैं सीखा हूं तब तो फिर गाना गा करके समय को लंबा खींच सकता था। वैसा मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, और मानसिक रूप से स्वस्थ जब रहेंगे तो आपके जीवन का प्रत्येक कार्य सही होगा और अपने जीवन में किसी भी विपत्ति से खुशी खुशी लड़ने में सक्षम होंगे। आज का वीडियो इतना ही मैं समाप्त करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके सुझाव को प्रयास करूंगा कि उसी के अनुकूल वीडियो बनाएं। धन्यवाद।